हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लॉगरिथम के बारे में जितना भी हो सकता था मैंने आपको बता दिया है। आज हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, या फिर जो एग्जाम देने जाते हैं उसके पहले लास्ट मिनट रिवीजन। जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं या फिर टेक्निक्स पढ़े हैं, अगर सब कुछ हमें याद रहेगा जितना भी हमने पढ़ा है, मतलब कि तो हम काफी आसानी से उन फॉर्मूलों को अप्लाई कर पाएंगे और काफी जल्दी क्वेश्चंस को एनालाइज करके उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, पहला फॉर्मूला वो था ए रिच टू एम इंटू ए रिच टू एन। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता था, ऐड हो जाता था। उसी तरीके से सेकंड में जो पढ़ा था वो था ए टू द पावर माइनस एम अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1/a टू द पावर m। यहां पर कंडीशन रहती थी कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। थर्ड जो हमने पढ़ा था वो ये था कि अगर लिखा हुआ है a रिच टू m माइनस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a रिच टू m अपॉन a रिच टू n। a कभी भी 0 के इक्वल नहीं रहेगा। फिर चौथा जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि अगर किसी का भी पावर 0 है तो वैल्यू क्या मिलती है, 1। फिफ्थ जो हमने पढ़ा है वो ये था कि अगर a का पावर m है और पूरे का पावर n है तो वैल्यू क्या हो जाती थी, a का पावर m इंटू n मल्टीप्लाई हो जाता था। सिक्स जो हमने पढ़ा था वो अगर ऐसा था a का पावर m अपॉन n लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि a का पावर क्या है, यहाँ पर m है और पूरे का पावर क्या है, 1/n है। यानी इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, n रूट अंडर a टू द पावर m। और a नॉट इक्वल टू 0 ये कॉमन कंडीशन रहेगी सभी में यहां पर। इसके बाद हमने लॉगरिथम के क्वेश्चंस किए थे। लॉगरिथम के तो उसमें हमने जो सबसे पहला देखा था वो ये था कि अगर कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, a को ट्रांसफर कर देते थे, यानी क्या मिलता था यहाँ पर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। कंडीशन क्या रहती थी हमारी यहाँ पे हमेशा से, n होगा ग्रेटर देन 0, a होगा ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ये हर लॉग के कंडीशन में अप्लाई होगी। इसके बाद हमने पढ़ा था log ऑफ 1 टू द बेस a, क्या हो जाता है ये, 0। इसके बाद पढ़ा हम लोगों ने log ऑफ a टू द बेस a, वैल्यू क्या मिलती है, 1। टेंथ में हमने पढ़ा था अगर ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ a टू द बेस 1/a, वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पर, -1। यहाँ पर सेम कंडीशन होगी a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, जो कि तीनों में अप्लाई होगी। इसके बाद हमने जो पढ़ा है वो है 11th नंबर पे, क्या पढ़ा था, अगर लिखा हुआ है log ऑफ m इंटू n टू द बेस a, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ m अपॉन बेस a प्लस log ऑफ n अपॉन बेस a। कंडीशन वही रहेगी सेम टू सेम, a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 और m n जो होंगे वो ग्रेटर देन क्या होंगे, 0 होंगे। इसके बाद 12th में पढ़ा था हम लोगों ने log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a, क्या मिलेगा हमें, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। ये इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कहीं लिखा हुआ है log ऑफ m टू द पावर n और टू द बेस a, तो ये क्या होता था, n इस साइड आ जाता था और क्या मिलता था, n log ऑफ m टू द बेस a। इसके बाद 14th फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था कि अगर लिखा हुआ है log ऑफ a टू द पावर p, और सॉरी log ऑफ m टू द बेस a रिज टू पावर p, तो ये क्या हो जाता था, p इधर आके ये चला जाता था डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाता था 1/p log ऑफ m टू द बेस a। सेम कंडीशन रहेगी यहाँ पे भी।
इसी तरीके से एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो था log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a टू द पावर p। तो क्या होता था, n आ जाता था न्यूमरेटर में, p आ जाता था डिनोमिनेटर में। क्या मिलता था, n अपॉन p log ऑफ m टू द बेस a। कंडीशन ये भी यहां पर क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। a ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 1, और m और n क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। इसके बाद जो हमने 16th पढ़ा था फॉर्मूला, वो ये था log ऑफ a टू द बेस b। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ a टू द बेस b, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। बेस में कोई भी एक कॉमन ले लेंगे, c। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कहीं भी लिखा हुआ है log ऑफ a टू द बेस 10, यानी ये क्या हो जाता था हमारा कॉमन लॉगेरिथम। और इसके बाद 19th में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर log ऑफ a टू द बेस e है, तो ये क्या हो जाता था हमारा नेचुरल लॉग। इसमें जो e की वैल्यू है वो क्या होती थी, 2.7 से लेके 2.8 तक लाई करती है। इसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था log ऑफ c टू द बेस b, और ये पूरे का पावर में क्या है, a, यानी a के पावर में है। तो क्या करते थे, इंटरचेंज कर देते थे। क्या मिलता था हमारे पास, c के पावर में चला जाता था log, और a टू द बेस b हो जाता था। इसके बाद हम लोगों ने एंटी लॉग पढ़ा था। एंटी लॉग में क्या था हमारे पास, कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है एंटी लॉग x टू द बेस a, यानी इसका मतलब क्या है, a टू द पावर x लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स ऑब्जर्व की थी। वो टेक्निक्स क्या थी हमारे पास, कि कहीं भी अगर वेरिएबल दिया हुआ है, इफ गिवन विथ वेरिएबल देन ट्राई टू रिड्यूस log into क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन। कहीं भी अगर वेरिएबल के साथ दिया हुआ है तो क्या करेंगे, या तो उसको लीनियर बनाएंगे या फिर उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और कहीं भी कॉम्प्लेक्स अगर लॉग दिया हुआ रहता था तो क्या करते थे, मेक बेस ऑफ लॉग सेम टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। लॉग का बेस क्या कर देते थे, सेम करने की कोशिश करते थे, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए और फिर उसको हम आसानी से सॉल्व कर सके। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टोरियल। फैक्टोरियल यानी अगर कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, यानी ये n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, ऐसे चलते जाता था कहां तक, 1 तक। जैसे कि अगर 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, मतलब 5 इंटू 5 माइनस वन 4, 4 माइनस वन 3, 3 माइनस वन 2, तो 1 तक आ गया। तो अब क्या मिला हमें यहाँ पर, 5 4 जा 20, एंड यहाँ पर 3 के बाद जो होगा 3 माइनस वन होगा 2, और फिर 2 माइनस वन 1 होगा, यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
ये सब टेक्निक्स हमने पढ़ा था। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, जिसमें था हमें रेंज निकालना था। तो हम क्या करते थे, टेकिंग लॉग विथ सम सम बेस ऑन बोथ साइड्स। ये टेक्निक हमने ऑब्जर्व की थी। क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेकर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम रेंज निकाल पा रहे थे। एक क्वेश्चन करके मैंने आपको दिखाया था। और इसके बाद अगर कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ था, लॉग ऑफ स्क्वायर एक्स टू द बेस 5, कहीं भी अगर स्क्वायर फॉर्मेट में था, तो हम क्या करते थे, टेक लॉग एज टी, ट्राई टू रिड्यूस इनटू क्वाड्रेटिक। मतलब कहने का है कि कहीं भी अगर लॉग का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करते थे, उसको टी मान लेते थे। कुछ भी दिया हुआ हो, वेरिएबल के साथ हो, तो भी क्या करेंगे, क्या करते थे, हम उसको टी मान लेते थे, स्क्वायर में दिया हुआ है तो, और उसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। इसके बाद हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चंस किए थे, और मेन जो आ गया था वो था ये कि कभी भी अगर ऑड का पावर कुछ हो और इवन का पावर कुछ हो, तो वो क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। यानी हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगे, इरेशनल नंबर को प्रोड्यूस करेंगे ये। इसके बाद हम लोगों ने इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया था। इनइक्वालिटीज में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताए थे और फॉर्मूला भी बताया था। तो फॉर्मूला क्या था कि इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी की जो साइन है वो डज नॉट चेंज, यानी चेंज नहीं होती है अगर बेस क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है तो। और इनइक्वालिटी साइन चेंजेस इफ बेस इज लेस देन 1। फिर उसके बाद मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था। इसमें क्या था कि अगर log ऑफ एफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए टू द पावर बी होगा, इफ ए ग्रेटर देन 1 होता है तो। और 0 से लेके एफ एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ए टू द पावर बी होगा, इफ ये जो हमारा ए है ये 0 से लेके 1 तक लाई करता है तो। उसी तरीके से एक और मैंने बताया था आपको, इसमें वो ये था कि अगर कहीं दिया हुआ है log ऑफ एफ एक्स टू द बेस ए, ये लेस देन इक्वल्स टू बी है, तो क्या हो जाता है, ये हमेशा ग्रेटर देन तो 0 होगा, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू ए टू द पावर बी होगा, इफ ए क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है तो। या फिर जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, यानी इनइक्वालिटी की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी अगर जो हमारा ए है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है तो। इसके बाद मैंने एक और चीज बताया था आपको, इनइक्वालिटी में 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट थी, कि अगर कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ एफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ऑफ जी एक्स टू द बेस ए, तो यहां पर क्या होता था कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स होता था, एंड जो जी एक्स है
वो क्या होता था, ग्रेटर देन 0। इफ ए ग्रेटर देन क्या होगा, 1, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। अदरवाइज क्या हो जाता था, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स हो जाता था। एंड जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होता था, ग्रेटर देन 0। अगर हमारा जो ए है वो कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। और इसके बाद एक टेक्निक हमने ऑब्जर्व की थी कि हमें क्या करना है, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। इनइक्वालिटी को सॉल्व करते वक्त कभी भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे until and unless it is known that base is पॉजिटिव। जब तक पता ना चले कि बेस पॉजिटिव है तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गलत हो जाएगा पूरे तरीके से। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो क्या बताया था, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है, ये क्या हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। उसी तरीके से मैंटिसा क्या बारे में क्या बताया था, कि जो मैंटिसा होगा वो कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या थे हमारे, जैसे कि 5.1023 लिखा है, यानी जो इंटीग्रल पार्ट था हमारा वो था कैरेक्टरिस्टिक। और जो फ्रैक्शनल पार्ट था हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट, वो क्या था हमारा, मैंटिसा। इसके बाद हमने एक टेक्निक ऑब्जर्व की थी, वो क्या था, कि मैंटिसा इज नेगेटिव। हमने सॉल्व किया और कहीं नेगेटिव आ जाता था तो हम क्या करते थे, +1 -1, +1 -1 करते थे टू मेक मैंटिसा पॉजिटिव। मैंटिसा को पॉजिटिव करने के लिए +1 और -1 कर देते थे इक्वेशन में। इसके बाद हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो जाते हैं हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक +1। और इसके बाद हमने पढ़ा था नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद, बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट हो और नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है उसके पहले तो क्या हो जाता था, कैरेक्टरिस्टिक +1 हो जाता था। इस तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को सॉल्व किया था।
तो ये हो गए पूरे के पूरे 38 फॉर्मूले, टेक्निक्स एंड ऑब्जर्वेशन हमारी लॉग में। ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से इनको शुरू से। पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पावर से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी थी हमने, ए टू द पावर m इंटू ए रिज टू n। फिर हमने लॉग के फॉर्मूले पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग। फिर टेक्निक्स को ऑब्जर्व किया था हमने, बेस सेम करना है, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना है, फैक्टोरियल निकालना है, लॉग स्क्वायर दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक में फिर से बदलेंगे। इनइक्वालिटी के साइन हमेशा चेंज होगी, अगर लेस देन 1 है तो, और ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं करना है जब तक पता न चले कि बेस पॉजिटिव है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। मैंटिसा नेवर भी नेगेटिव होगा। और क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है, फ्रैक्शनल मैंटिसा होता है। मैंटिसा को पॉजिटिव में लाने के लिए +1 -1 करते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिफोर डेसिमल होता है कैरेक्टरिस्टिक +1। नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक +1। तो ये हो गए टोटल टेक्निक्स, फॉर्मूला एंड ऑब्जर्वेशन लॉगरिथम में। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, वहां पर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगा, जिसमें मैं स्टार्टिंग में क्लास 10th का बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद 11 12 का कवर अप करूंगा। इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे जो मैं अपलोड करूंगा बाद में। फिलहाल तो मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री पे कंसंट्रेट करूंगा आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।